नमस्कार, स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर इत्यादि की तैयारी अगर आप हिंदी विषय से कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिसमें प्रत्येक दिन 10 प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलती है। इसमें आज हम लेकर आए हैं 27वां खंड। खंड कितना है? 27वां खंड लेकर आए हुए हैं। इसमें 10 प्रश्नों की श्रृंखला है। पहले आपको 10 प्रश्न बताए जाएंगे, जवाब, फिर आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। चलिए पहला प्रश्न है, जय योधेय ऐतिहासिक उपन्यास किसका है? जय योधेय ऐतिहासिक उपन्यास किसका है? तो इसका सही जवाब है राहुल सांकृत्यायन। कौन है? राहुल सांकृत्यायन। इन्हीं की रचना है जय योधेय। ऐतिहासिक उपन्यास है। देखिए आपको यहाँ लिखा गया है ऐतिहासिक उपन्यास। कौन है? राहुल सांकृत्यायन, जो आपके जान सकते हैं कि घुमक्कड़ तरई में भी आते हैं। राहुल सांकृत्यायन। दूसरा प्रश्न क्या था? आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद माने हैं? आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद माने हैं? तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के सही जवाब है 6 भेद माने हैं। कितने भेद माने हैं? 6 भेद माने हैं आचार्य कुंतक वक्रोक्त के। वक्रोक्त जीवतम इनकी एक रचना है और वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। वक्रधन उक्ति, वक्रधन उक्ति। रीति को वृत्त, रीति को वृत्त किस आचार्य ने कहा? जो रीति शब्द आपका है, इसको वृत्त किस आचार्य ने कहा है? तो सही जवाब आपका है मम्मट। कौन है? मम्मट। मम्मट ने रीति को वृत्त कहा है। अगला प्रश्न, मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है। तो मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है, तो जो मनोविश्लेषणवादी कवि होंगे उन्हीं की रचना पे पड़ेगा। तो शेखर एक जीवनी पर प्रभाव है, क्योंकि मनोविश्लेषणवाद में 3 लोग आते हैं। कौन कौन? इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, और इसके बाद आपके आ गए हैं अज्ञे। 3 लोग आपके आते हैं मनोविश्लेषणवाद में। तो इसमें देख लीजिए, शेखर एक जीवनी अज्ञे की रचना है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, तीनों उपन्यास है। तो मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव इसी में है। कुकुरमुत्ता कविता में कुकुरमुत्ता और गुलाब के बीच का संवाद किस भावना से अनुप्राणित है? तो किस भावना से अनुप्राणित है? तो सही जवाब है प्रगतिवादी भावना से। सभी लोग का सही जवाब था प्रगतिवादी भावना का, क्योंकि प्रगतिवादी रचनाएं हैं, इसलिए प्रगतिवादी भावना का इसमें है। तो कुकुरमुत्ता जानते हैं, निराला की एक कविता है, लंबी कविता मानी जाती है कुकुरमुत्ता, और इसमें एक गुलाब है। नदी के द्वीप में नदी और द्वीप का कैसा संबंध है? तो कैसा संबंध है? तो माँ बेटे जैसा। कैसा? नदी माँ है और द्वीप क्या है? बेटा है। ये माँ बेटे जैसा संबंध इसमें बताया गया है। नदी के द्वीप से अक्के की रचना है। 7वां है, असाध्य बीड़ा का निर्माण किसने किया था? तो असाध्य बीड़ा का निर्माण वज्रकीर्त ने किया था। वज्रकीर्त ने असाध्य बीड़ा का निर्माण किया था, और इसको बजाने वाले सबसे पहले जिसने साधा था, जो बजा पाए थे, वो थे केश काम्बली। केश काम्बली ने इसको बजाया था। कभी पूछ लेता है कि असाध्य बीड़ा को कितने साधा था? साधने का मतलब इसको बजाया किसने था? तो केश काम्बली ने बजाया था। निर्माण वज्रकीर्त ने किया था। असाध्य बीड़ा रचना किसकी है? तो अज्ञेय की है। और असाध्य बीड़ा जो है किस वृक्ष का बना था? तो क्रीट वृक्ष का। 4 प्रश्न आपके सामने हैं। क्रीट वृक्ष का असाध्य बीड़ा किसका बना था? पहला प्रश्न क्रीट वृक्ष का। किसने निर्माण किया था? वज्रकीर्त ने। किसने बजाया था? केश काम्बली ने। और किसकी रचना है? अज्ञेय की। तो सबसे लंबी कविता है, जो आपके आंगन के पार द्वार में संकलित है। इससे अंदर आप नहीं जा सकते, क्योंकि इससे अंदर पूछा भी नहीं जाएगा।
आठवां है परयुत्सुक। परयुत्सुक में कौन सी संधि है? ये तो सबसे आसान है, आप लोग बता चुके हैं और जान भी जानते हैं, तो यण संधि है। परयुत्सुक में कौन सी संधि है? यण संधि है। अब आपको बताएं कैसे है, तो ये भी आप जान लीजिए। तो इसका जब संधि विच्छेद होगा तो हो जाएगा परिधन उत्सुक। परिधन उत्सुक। तो आप जानते हैं ई प्लस ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, दोनों मिलकर क्या हो जाता है? या हो जाता है। ई का या हो जाता है, तो हो जाएगा परिउत्सुक में कौन सा है? यण संधि है। आगे चले। गोदान में होरी पात्र किस गांव का रहने वाला था? गोदान में जो होरी पात्र है किस गांव का रहने वाला था? होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, ये सब किस किस गांव का रहने वाला था? तो सही जवाब है आपका बेलारी गांव का। किस गांव का? बेलारी गांव का होरी पात्र है। ठीक है, तो इसको आप जानते रहिए, बेलारी गांव का सही जवाब है। तो गोदान जान ही रहे, प्रेमचंद की रचना है। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है, सहजता का कवि किसे कहा जाता है? सहजता का कवि, तो सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। तो सहजता का कवि भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है, जो आपके तार सप्तक में है। दूसरे तार सप्तक में है, किसमें है? दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, तो सहजता का कवि नहीं कहा जाता है। अब आपके 10 प्रश्नों के जवाब हो गए हैं। अब आप चलिए सीधे 10 प्रश्नों पर जो कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है आप लोग को जवाब। बाकी तो इसका जवाब हम कल देते हैं अगले दिन। तो चलिए बिना किसी देरी के अगले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। तो हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है, तो आपको बताना है कौन सा है? बंगाल गजट, उदंत मार्तंड, कवि वचन सुधा, समाचार सुधा वर्षण। तो कौन इनमें से है? प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, इसके बाद तब आप जवाब बढ़िया से दीजिए। तो चारों में से कौन है? दूसरा है स्वस्थ्यस्तु। स्वस्थ्यस्तु में कौन सी संधि होगी? स्वस्थ्यस्तु में कौन सी संधि होगी? इसको देख लीजिए, बढ़िया से करिए, तब इसके बाद आप करिए। तो वृद्ध संधि, अयादि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी? 4 ही ऑप्शन है, 5 ऑप्शन नहीं रहते। तो कौन सा है? आपको जवाब देना है सही। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं, या श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 64, 46, 94, 1030। तो कितने हैं वो आपको बताने हैं। सभी सब जवाब आपके सामने रखे हुए हैं। सही जवाब इसी चारों में से कोई एक है, आप जान सकते हैं। जहाँ पर कारण के बिना कार्य का होना पाया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ पर कारण के बिना कार्य का होना पाया जाए, कौन सा अलंकार है? समासोक्ति है, विनावनाव है, विशेषोक्ति है, अन्योक्ति है। समासोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति, अन्योक्ति। तो कौन सी है? कौन सा अलंकार होगा? तो आपको बताने हैं। पद लालित्य के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, पद लालित्य के लिए कौन जाने जाते हैं? कालिदास, माघ, दंडी, भारवी। तो कौन जाने जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ है। आप तैयारी में लगे रहिए, बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि आप जानते हैं कि वैकेंसी तो आपके सामने है, कभी भी आ सकती है। ये तो है नहीं कि कब आएगी, अभी कोई सूचना नहीं मिले। तो सूचना वैकेंसी की आप जान ही रहे हैं, किसी भी वक्त, भले 2, 4, 10 दिन लगे, लेकिन किसी भी वक्त आपके सामने आ सकती है। छठा है हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? सुमन राजे, शिव सिंह सेंगर, बच्चन सिंह, राम कुमार वर्मा। सुमन राजे, शिव सिंह सेंगर, बच्चन सिंह, राम कुमार वर्मा। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? बताइए। 7वां है, इनमें से कौन सी कहानी गुलेरी की नहीं है? कौन सी कहानी गुलेरी की नहीं है? तो कछुआ धर्म, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। तो कछुआ धर्म, उसने कहा था,
बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। तो कौन सी कहानी नहीं है, आप इसको बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने वर्षों का इतिहास लिखा? प्रश्न बहुत अच्छा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने वर्षों का इतिहास लिखा है? 5000 वर्षों का, 1000 वर्षों का, 900 वर्षों का, 500 वर्षों का। तो सही जवाब इसी में से है, आपको जवाब देने हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास को कितने वर्षों का इतिहास लिखा? तो 5000, 1000, 900, 500। आगे चलें 9वें प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन देशज शब्द नहीं है? देशज शब्द नहीं है। देशज समझ रहे हैं, देशज है, विदेशज है, तद्भव है, तत्सम है। तो खिड़की, मुर्गा, कटोरा, फुनगी। खिड़की, मुर्गा, कटोरा, फुनगी। खिड़की, मुर्गा, कटोरा, फुनगी, चारों में से कौन देशज नहीं है? यहाँ ध्यान से दीजिए, नहीं है। तो कौन नहीं है, आपको बताने हैं। अंतिम और 10वां प्रश्न है, किस कवि को, देखिए यहाँ पर गलत हो गया है, किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? इतना आप गलत कर देंगे। किस कवि को ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? यहाँ ब्रज है, ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं एक बार ताकि दिक्कत ना हो। किस कवि को ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? तो आपका जवाब होगा इसी में से, विद्यापति, स्वयंभू, सत्यनारायण कविरत्न और भूषण। तो चारों में से कौन है, ये आपको बताने हैं कि किस कवि को ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आपके हो गए 10 प्रश्न। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब दे सकते हैं और फिर हम इसी वक्त आपसे मिलेंगे। वीडियो नंबर या खंड नंबर जितना भी होगा 27, 28, 29 प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।